जरूरी है। तो मैं अपने स्क्रीन पर खोल लेता हूँ वो परफॉर्मा, तब बता रहा हूँ। देखिए, सबसे उस परफॉर्मा के ऊपर में बाईं तरफ में एक ये बॉक्स है, उसमें दो चीजें लिखी हुई, CU नंबर और BU नंबर। CU नंबर का मतलब है कंट्रोल यूनिट नंबर और BU नंबर का मतलब है बैलेट यूनिट नंबर। बैलेट यूनिट नंबर यानी कि जहां पर आप बटन दबा रहे होते हैं वो होता है, और CU नंबर जो दूसरी जो ईवीएम की मशीन हो गई, कंट्रोल जो चुनाव पदाधिकारी के पास होता है। इस तरह से ये दो हो गए, दोनों नंबर आपको नोट करना है। पहले क्या है कि ये परफॉर्मा दो हिस्सों में है, काउंटिंग टेबल नंबर और आफ्टर रिजल्ट बटन। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्म लेने होंगे जो उस टेबल पर आया होगा। मान लीजिए एक टेबल पर 16 ईवीएम खुल रहे हैं, 15-16 खुलते हैं, तो 15-16 आपको ऐसे फॉर्म भरने के लिए तैयार रहने हैं। अगर एक आदमी है तो अकेले करना होगा, दो आदमी है तो 8-8 हो जाएगा उस हिसाब से। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 हो गया, तो उसमें अब हम ये CU नंबर BU नंबर भर देते हैं। फिर राइट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है पेपर सील और वीवीपैट आईडी। तो पेपर सील है कि नहीं है, यस नो दे करके देख लेना है। और वीवीपैट आईडी जो है, जो वीवीपैट मशीन जिसमें दिखता है कि किसको वोट पड़ा है, तो उस मशीन की एक आईडी होती है, उसको नंबर यहाँ नोट कर लेना। हर मशीन की अलग अलग होगी, तो जितने टेबल पर जितने ईवीएम आएंगे, जितना यूनिट आएगा उसका उतनी संख्या में 16 आएगा, तो 16 आपको नंबर अलग परफॉर्मा में भरना है, 16 परफॉर्मा में। इसके बाद आ जाइए काउंटिंग टेबल नंबर 1 का, जो 1 by 1 लिखा हुआ है परफॉर्मा में। इसका मतलब ये है कि अगर 16 काउंटिंग है आपके पास में, 16 मशीनें, तो 1 by 16 लिख दीजिए। दूसरा लिखिएगा तो 2 by 16 लिखिएगा जिसका आप भर रहे हैं। तीसरा होगा तो 3 by, ऐसे करके 16 by 16 लिख लेंगे, यानी आपका काम पूरा हो गया, आपने पूरा देख लिया। अब इसके बाद इसमें जो है ईवीएम इज ऑन ECI, इसका कुछ नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन के पास में है ईवीएम, ये अपना बता रहे हैं केवल। तीसरा जो इसमें खाना है वो है तारीख है और टाइम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तारीख तो 4 जून की है, और लेकिन अगर ईवीएम खोल रहे हैं हम 4 जून को, तो उसमें 4 जून की तारीख आएगी और समय जिस वक्त खोल रहे होंगे वो आएगी। दोनों को नोट करके लिख देना है। अगर मान लीजिए तारीख 4 के बजाय कोई 3 जून आ गई, कोई मई आ गया, इसका मतलब है कि ये ईवीएम जो है खुला हुआ है पहले उसी तारीख को और टाइम को, तो उसको तुरंत नोट भी करना है और ऑब्जेक्शन भी देना है, बवाल काट देना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सीरियल नंबर लिखना है उस ईवीएम का, जो भी ईवीएम का पूरा होगा यूनिट, वो सीरियल नंबर होगा। फिर कैंडिडेट्स उसमें कितने हैं वो लिखना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और तब बैटरी हाई देखना है, हाई है लो है, क्योंकि आमतौर पर एक बैटरी जब 11 घंटे काम कर चुकी होगी तो उसका परसेंटेज 15-20% से ज्यादा बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो 80% बचा हुआ है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, भाई क्या बात है, बैटरी यूज नहीं हुई क्या? क्योंकि ऐसे मामले पहले भी आए थे कि क्या ईवीएम बदल दिए गए हैं कि ऐसा ईवीएम जिसका बैटरी यूज नहीं हुआ। तो ये सवाल है। ये पहला टेबल, काउंटिंग टेबल, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे खाने जब भर जाएं तब आप बोलिए वहां मौजूद अधिकारी को कि आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट का बटन आप जैसे दबा देंगे तो ये पुराने आंकड़े जो हम चर्चा कर गए वो आपको फिर लिखने का अवसर खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट का बटन दबाने से पहले ये सारे खांचे भर लिए जाने चाहिए, देख देख करके, पूछ करके, और एकदम अधिकारी को बोल दीजिए भाई जब तक हम ये भर न ले तब तक रिजल्ट का बटन नहीं दबाना है। जैसे रिजल्ट का बटन दबता है तो आपके पास आ जाता है पूरा कंप्यूटिंग रिजल्ट्स की कितना वोट है, पोल रिजल्ट के उसमें PDT 26/4 लिखा हुआ, जैसे 26 अप्रैल को हुआ था पोलिंग डेट, तो 26-19 अप्रैल को होगा, तो 19 जिस तारीख को भी जो 7 चरण में चुनाव हुए वो तारीख रहेगा। और उसके बाद जो तीसरा खाना है पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम, कि उसमें किस समय में पोल शुरू हुआ और किस समय में पोल एंड हुआ, उसका भी टाइम लिख देंगे। तो जाहिर बात है कोई भी मतदान केंद्र में अगर समय से पहले या समय से देरी से अगर
काम हुआ है या समय से पहले ईवीएम का काम खत्म हो गया है, तो वो मशीन बता देगा कि इतना ही देर मशीन चली है, तो आप लिख लेंगे कि ये मशीन इतने घंटे चली है। फिर सीरियल नंबर होता है, उसको लिखना है ईवीएम मशीन का, और कैंडिडेट्स जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं वो लिख लीजिए, जो ऊपर भी लिखने बोला गया था इसमें मैच हो जाएगा ईवीएम में देख के। टोटल पोल्ड वोट्स कितने हैं, पोल कितना हुआ, यानी मतदाता कितने हैं उससे अलग पोल कितना हुआ उसको यहाँ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये कि पोलिंग कितनी हुई वो लिखना है। और तब कैंडिडेट्स के नाम के हिसाब से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नंबर 1 के सामने कितना वोट है, 2 कितना वोट है, उसको आप भरते चले जाइए। 15 है तो उस पूरे 15, 10 है तो 10, 5 है तो 5 कैंडिडेट के नाम के आगे कितने वोट दिखा रहे हैं मशीन, उसको नोट कीजिए, ये आपका काम खत्म हो जाता है। अब टोटल वोट्स सारे कैंडिडेट्स को कितने मिल रहे हैं उसको आप जोड़ लीजिए और मिलान कीजिए कि टोटल पोल्ड वोट से मिल रहा है कि नहीं। अगर कुछ फर्क है इसका मतलब गड़बड़ी है। तो ये इतना करने के बाद अपना एजेंट का नाम लिखना है, सुपरवाइजर का नाम लिखना है और साइन करना है और डेट देना है, ये काम खत्म हो जाता है। ऐसे परफॉर्मा जो है, हमने आपको बताया कि ऐसे परफॉर्मा एक टेबल